प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नया रास्ता का भाग 10। तो कल आप लोगों ने नया रास्ता के भाग 9 की कहानी को जाना था और भाग 9 में आपने ये जान लिया था कि इसमें नीलिमा की शादी हो जाती है, जिसमें मीनू भी आती है और मीनू बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मीनू का पूरा साथ देती है। शादी में वो एक गाना भी गाती है और उसी समय अमित, जिसने मीनू का रिश्ता ठुकरा दिया था, वो भी वहाँ आया हुआ होता है, जो उसके गीत की बहुत तारीफ़ भी करता है। लेकिन मीनू को उसकी तारीफ़ सुनकर के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसे बहुत बुरा लगता है। वो अपने घर वापस चली जाती है। इसके बाद वो सुबह नीलिमा की विदा कराने के बाद दूसरे दिन अपने हॉस्टल चली जाती है। ये कहानी आपने भाग 9 में जानी थी। आइए अब हम जानते हैं भाग 10। मेरठ पहुंचने पर मीनू को ज्ञात हुआ यानी पता चला कि उसके कॉलेज का वार्षिक उत्सव यानी एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है। हॉस्टल के चारों ओर चहल पहल थी। सभी लड़कियां अपने अपने रोल के बारे में बता रही थीं। हॉस्टल की लड़कियां उससे कथक नृत्य की कहने लगीं। हॉस्टल की जो उसकी सहेलियां थी, उन्होंने कहा कि तुमको कथक नृत्य करना है। तो मीनू ने कथक नृत्य बचपन में सीखा था और बड़े होने पर स्कूल कॉलेज में नृत्य का कार्यक्रम देती रही थी। वह अपना सामान लेकर कमरे में चली गई। पलंग पर लेटते ही अतीत की स्मृतियों में खो गई, यानी जो पुरानी यादें थी उसमें वो खो गई। और पुरानी यादों में जो वो देखती है तो क्या है, देखिए, स्कूल के दिनों में उसने गुरुजी से नृत्य सीखा था। 2 वर्ष में वह कथक नृत्य में निपुण हो गई, यानी उसने 2 साल सीखा और 2 साल में ही वह कथक नृत्य में निपुण हो गई। फिर एक दिन स्कूल के वार्षिक उत्सव में नृत्य किया। नृत्य करते समय उसके हृदय की धड़कन तेज हो गई। नृत्य करते समय उसके पैरों की ताल व हाथों की थिरकन विशेष देखने योग्य थी। वह अपने नाजुक बदन को हर दिशा में आसानी से मोड़ सकती थी। प्रत्येक व्यक्ति उसके नृत्य की प्रशंसा कर रहा था। मुख्य अतिथि ने उसको पुरस्कार दिया। मीनू का हृदय प्रसन्नता से झूम उठा था। यानी कोई जब हम लोगों को प्रोत्साहित करता है तो मन में बहुत खुशी होती है। तो ऐसा ही मीनू को हुआ, स्वाभाविक सी बात थी। जब वह अतीत की स्मृतियों में खोई हुई थी तो उसके कमरे में माया ने प्रवेश किया। आपको मालूम है कि माया अलीगढ़ की रहने वाली है और वो उसकी हॉस्टल की सबसे पहली और प्रिय सहेली है। माया ने उससे नीलिमा की शादी के बारे में पूछा। माया कुछ देर मीनू के पास बैठकर हंसी मजाक की बातें करती रही। मीनू ने उठकर मुँह धोया और पढ़ने बैठ गई। 10 दिन के बाद मीनू के कॉलेज का वार्षिक उत्सव था। मीनू ने सोचा कि उसे कथक का अभ्यास कर लेना चाहिए। उसने निश्चय किया कि कॉलेज में ही अभ्यास करेगी। दूसरे दिन से ही मीनू अभ्यास करने लगी। उसी समय चपरासी टेलीग्राम लेकर आया। मीनू को घबराहट सी होने लगी। टेलीग्राम क्या होता मैं आपको बता दूं कि अब पुराने ज़माने में और अभी भी चलता होगा कि टेलीग्राम में है क्या कि यानी बहुत ही इमरजेंसी लेटर होते थे और वो बहुत जल्दी ही भेज दिए जाते थे। तो वही उस समय, क्योंकि देखिए उस समय जैसा कि आपको मालूम है इसमें कि जब भी होता है पत्र लिखा जाता है तो बहुत पुराने समय की बात भी हो सकती है। हो सकता है उस समय फ़ोन की ये सुविधा उपलब्ध ना हो, तो उस समय पत्र ही सबसे बड़ा सहारा था। मैसेज के लिए आपको कोई बात भेजनी है, संदेश भेजना है, तो उस समय पत्र ही थे। तो टेलीग्राम आया। मीनू को घबराहट सी होने लगी। झटपट तार खोलकर पढ़ा यानी जो वो टेलीग्राम है उसी को तार बोल रहे हैं। उसमें लिखा था, पिताजी बीमार हैं, जल्दी आ जाओ। पढ़कर मीनू का दिल कांप गया कि अभी तो वो आई थी और ये क्या हो गया, ऐसी क्या बीमारी हुई है। थोड़ा बहुत तबीयत खराब होती तो मुझे नहीं बुलाया जाता। मीनू ने माया को बताया कि उसके पिताजी बीमार हैं, अतः मीरापुर जाना है। माया ने उससे कहा कि अब तो रात होने वाली है, रात में अकेले जाना उचित नहीं है, सुबह चली जाना। मीनू ने देखा कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, अतः उसने सुबह जाना ही उचित समझा। रात भर वह बेचैनी में करवटें बदलती रही। अनेक अच्छे बुरे विचार उसके मस्तिष्क में उठते रहे।
उसे इंतज़ार था प्रातः काल का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस भाग में बस इतना ही बताया गया है कि जब मीनू मीरापुर से मेरठ आती है तो उसको कुछ ज़्यादा दिन नहीं होते हैं और उसके स्कूल में उस समय वार्षिक उत्सव भी चल रहा होता है। लेकिन उसे जो पत्र मिलता है उस पत्र में ये बताया जाता है कि आपके पिताजी की तबीयत ख़राब है, जल्दी आना है। तो ये खबर सुन कर के मीनू को बहुत ही अजीब सा लगता है, वो परेशान हो जाती है और वो जाने को तैयार हो जाती है। लेकिन चूँकि माया ने समझाया कि तुम ऐसी रात में कहाँ जाओगी और फिर अच्छा भी नहीं है, तो इसलिए वो मीनू रुक जाती है। लेकिन उसकी रात बहुत ही मुश्किल में कटती होगी और फिर बाद में वो सुबह जो है कि जल्दी ही मीरापुर चली जाती है। तो वहाँ उनके पिताजी को हार्ट अटैक आया था, लेकिन वो धीरे धीरे स्वस्थ भी हो रहे थे। तो ये इसमें ये आपको बताया गया है भाग 10 में। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, भाग 10 तक ही हम आपको अभी नया रास्ता पढ़ाएंगे। अब इसके बाद कल से आप लोगों का अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। उसमें आपको ये अभ्यास करवाएंगे कि आपको एग्ज़ाम में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, जिससे कि आपकी जब भी आगामी परीक्षा होंगी तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने प्रश्नों के उत्तर को लिख सकें। तो चलिए विद्यार्थियों, आज आपसे लेते हैं विदा, इस वादे के साथ कि कल फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।